हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम सोशल लर्निंग एंड चेंज ऑफ बिहेवियर टॉपिक को पढ़ेंगे। ये जो है आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट 5 इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। So before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So next जो टॉपिक हमें पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। द टॉपिक है सोशल लर्निंग एंड चेंज ऑफ बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे सोशल लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो बिहेवियर जो है दूसरों का ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोशल लर्निंग के बारे में, तो सोशल लर्निंग में दूसरे लोगों से सोशली आप जब इंटरेक्ट करते हो दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ, तो किस तरीके से क्या क्या तरीके के लर्निंग होते हैं वो इस थियरी में है। तो लोग जो होते हैं एक दूसरे का बिहेवियर नोटिस करते हैं। हम जो है ऐसा बिहेवियर हमेशा करना चाहते हैं जिससे कि हमेशा फेवरेबल आउटकम हो, ठीक है। तो हम कभी भी उल्टा काम नहीं करते, कोई भी ऐसा काम नहीं करते विच विल लैंड अस इन ट्रबल, ठीक है। तो हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं हमारे अराउंड। जो बचपन से ही हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। फिर हमारे दोस्त लोग होते हैं, हमारे दोस्त किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं, जो हमारे टीचर्स हैं और भी कई जितने भी लोग हैं, आस पड़ोसी है, तो हम उन सब का बिहेवियर जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। और उन सब के बिहेवियर में से हम ये देखते हैं कि ऐसा बिहेवियर जिसका फेवरेबल आउटकम हो, ठीक है, ऐसा बिहेवियर जिसका पॉजिटिव या फिर जिसका फेवरेबल आउटकम हो, हम उस बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। हम आराम से बात करते हैं, सबके साथ रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। बिहेवियर हमारा ऐसा नहीं होता कि हम किसी को हर्ट करें। तो हम ऐसा चीज़ देखते हैं, ऐसा बिहेवियर को पकड़ते हैं जिससे कि फेवरेबल आउटकम हो, और अनफेवरेबल आउटकम को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। सो बचपन से ही हम जो है पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब को क्या करते हैं, इन सब के बिहेवियर को हम अडॉप्ट करते हैं, इन सब के ऐसे बिहेवियर को जिससे कि फेवरेबल आउटकम हमें मिले। सो दिस थियरी फोकसेस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर लर्नर्स इंटीग्रेट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ट्राई टू सेलेक्ट द फेवरेबल आउटकम ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। सो जो भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, अगर हम अपनी ही बात करें, हमारा जो एनवायरमेंट है जिसमें कि पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, टीचर्स आते हैं और हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हमारे आस पड़ोसी नेबर्स आते हैं। फिर हम जो है टीवी में जो जिन लोगों को देखते हैं, हम टीवी में स्टार्स को देखते हैं, सुपर स्टार्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम अचीवर्स को देखते हैं, सक्सेसफुल लोगों को हम देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं। तो हम हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं या फिर जितने भी लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं, हम उन सब से कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। जो अचीवर्स हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हैं, उनसे हम ये देखते हैं कि भाई हम भी कैसे सक्सेसफुल बने, हम अपना टाइम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, हम भी जो है पेपर वगैरह कैसे पास कर रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं हम ऑब्जर्व करते हैं। हम ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं जिससे कि फेवरेबल आउटकम मिल रहा है हमें, ठीक है। सो हम इस थियरी में, ये जो थियरी का नाम है सोशल लर्निंग, ठीक है। सो दिस थियरी जो है, इस थियरी में हम फोकस क्या करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे फोकस करते हैं, जहाँ पे जो हमारा लर्नर है यानी कि हम खुद ही हम इंटीग्रेट करते हैं एनवायरनमेंट के फैक्टर्स एंड वी ट्राई टू सेलेक्ट द फेवरेबल आउटकम ओरिएंटेड बिहेवियर। सो ये जो सोशल लर्निंग थियरी है, सोशल लर्निंग थियरी के अंदर एक जन थे स्टीफन एंड मैरी एंड वॉन, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, दे हैव मेंशन्ड 3 फीचर्स ऑफ सोशल लर्निंग थियरी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 3 फीचर्स बताए। जो सोशल लर्निंग थियरी है इसके 3 फीचर्स बताए। क्या क्या है वो 3 फीचर्स? पहला फीचर है बिहेवियरल मॉडलिंग, द सेकेंड फीचर इज लर्निंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस एंड द थर्ड वन इज सेल्फ री इन्फोर्समेंट। तो स्टीफन ने और मैरी एंड वॉन ने क्या किए, 3 फीचर्स बताए सोशल लर्निंग थियरी के। तो इन तीनों को एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सो इस सोशल लर्निंग थियरी में जो पहला फीचर बताया गया है दैट इज बिहेवियरल मॉडलिंग। बिहेवियरल मॉडलिंग क्या होता है,
इंडिविजुअल कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग और इंटरेक्टिंग विद अ नंबर ऑफ पीपल इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत सारे लोगों से, वो एक एनवायरनमेंट में रहता है ना, उस एनवायरनमेंट में वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, नेबर्स हो गया, जो सारे मैंने पहले बताया उन सब से इंटरेक्ट करता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, अब ये चैप्टर में सारा पूरे चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से, हम इस सब्जेक्ट को ही ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखें, वहाँ पे हमारे पीयर्स होते हैं, ठीक है, हमारा जो है मैनेजर होता है, हमारे अंडर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, सीईओज होते हैं जो टॉप पे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। तो हम यहाँ पे भी क्या होता है, बिहेवियर मॉडलिंग, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे बिहेवियर को देखते हैं, ऐसे लोगों के बिहेवियर को देखते हैं, ऐसे लोगों को हम अपना मॉडल बना लेते हैं कि भाई वो बंदा जो है वो सुपर अचीवर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमें जो है इसकी तरह बिहेव करना चाहिए, और हम जो है पूरा एफर्ट लगाते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है इस बंदे की तरह हो। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल हम ले, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स पर्सन है, सेल्स पीपल का टीम है, उनको आपको ट्रेनिंग देना है, तो आप उनके सामने एक एग्जाम्पल रख दोगे कि भाई कोई भी ABC बंदा है, सुरेश है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नाम ले लो आप, सुरेश, रमेश, कोई भी, सुरेश, चलो ठीक है, यहाँ पे सुरेश जो है वो एक स्टार परफॉर्मर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो है बेस्ट सेल्समैन है जिसने बहुत सारे सेल्स किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमाया है, और ऑर्गेनाइजेशन ने उस बंदे को, सुरेश को, कैसे रिवॉर्ड दिया, दे गेव देम रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ बोनस दिया, ठीक है, उसको टूर पैकेज वगैरह दिया कि भाई हफ्ते के लिए घूमाओ अपने फैमिली वगैरह के साथ, ठीक है, और प्लस अप्रिसिएशन दिया, रिकॉग्नाइज किया सबके सामने, इसके लिए तालियां बजवाई, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रिशिएट करा, प्रेस करा, एक्स्ट्रा बोनस दिया, इन सब से क्या किया, इसको जो है इसकी तारीफ करी, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये बेस्ट परफॉर्मर है। अब इसका एग्जाम्पल जो है इन सब लोगों को हम देंगे कि भाई तुम लोग भी इसकी तरह बनो, इसने कैसे, इससे भी हम बुलवाएंगे, ठीक है, इससे भी सबके सामने बुलवाएंगे कि भाई तुमने ऐसा जो अचीवमेंट है वो किया कैसे। तो इसका स्टोरी सुन के क्या होगा, ये जो बाकी जो लोग हैं वो भी क्या होंगे, वो इंस्पायर होंगे, वो भी सोचेंगे यार हम भी ऐसे करेंगे तो हम भी बेस्ट परफॉर्मर जो है बन सकते हैं। तो हमने जो है एक मॉडल को रख दिया इन लोगों के सामने, और उस मॉडल का जो है बिहेवियर जो है दे विल ट्राई टू कॉपी, ताकि वो भी, उनको भी ये बोनस, टूर पैकेजेस, ये जो भी अप्रिसिएशन है, प्रेस है, रिकॉग्निशन है, ये सब इन लोगों को भी मिले। तो हम भी क्या करते हैं, एक तरीके से यहाँ पे रोल मॉडल, पूरा रोल मॉडल पे बेस्ड है। सो वी नीड अ रोल मॉडल हियर, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम फॉलो करेंगे, हम देखेंगे कि वो जो है किस तरीके से काम करता है, और हम जो है उसके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक्टर्स वगैरह भी हो गया, कितने सारे लोग हैं जो एक्टर्स को फॉलो करते हैं, उनकी तरह फिट बनना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, हम उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे जाके उनको फॉलो करते हैं, वो जो पोस्ट डालते हैं कि मैंने आज ये खाया, वो खाया, तो हम भी जो है वैसे खाना खाने की कोशिश करते हैं, वैसे एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, वैसे जो है डेली रूटीन उनकी तरह फॉलो करने की कोशिश करते, ताकि हम भी उनकी तरह बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने एक रोल मॉडल बना लिया उनको अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिहेवियरल मॉडलिंग जो है, जो फर्स्ट फीचर बताया गया है सोशल लर्निंग थियरी का, उसमें जो है हम किसी को अपना रोल मॉडल बना देते हैं, जिससे कि हम जो है सीखते हैं, वो जो फॉलो करते हैं वो उनको देख के हम भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम भी उनकी तरह बेस्ट बन जाए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो है फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए, ठीक है। हम जो है कुछ भी गलत काम करने के लिए नहीं, हम एकदम पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं कि हम भी एकदम फिट बने, या हम भी जो है सक्सेसफुल बने, या फिर हम भी जो है पढ़ाई में जो है एकदम फर्स्ट ग्रेड लाए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बिहेवियरल मॉडलिंग में। सेकेंड जो फीचर हमें बताया गया है, दैट इज लर्निंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो है सेकेंड फीचर है सोशल लर्निंग का। अब ये क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं। सो लर्निंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे लर्निंग होता है, लर्निंग जो होता है हमेशा एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं, हम अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, हम अपना जजमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, कोई भी सिचुएशन को हम जज करते हैं, ठीक है। सो लर्निंग बिहेवियर
कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, इट कॉग्निटिव जो होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस जो है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग न्यू बिहेवियर। ठीक है, सो नया बिहेवियर लर्न करने के लिए कॉग्निटिव प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा काम आता है। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि एक इंडिविजुअल अब यहाँ पे क्या करेगा, अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें वो ऑब्जर्व करता रहेगा, पूरे एक्टिवली वो एनालाइज करता रहेगा और जो है ऐसा बिहेवियर को वो अडॉप्ट करेगा जिससे कि उसको फेवरेबल आउटकम मिले। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनालाइज करता रहेगा अपने एनवायरनमेंट को और ऐसे बिहेवियर को वो अडॉप्ट करेगा जिससे उसको फेवरेबल आउटकम मिले। सो यहाँ पे थॉट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ जो है, यानी कि उसका दिमाग जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो जजमेंट कर रहा है, जज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। ठीक है, सो सारा यहाँ पे क्या है, दिमाग का काम है, यहाँ सारा दिमाग का खेल हो रहा है। तो लर्निंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस में जो है एक बंदा अपना दिमाग लगाता है। सिंपल, The person applies logic and evaluates the favorable and unfavorable consequences of the behavior। ठीक है, तो जो भी काम है, जो भी काम के अगेंस्ट तुम एक्शन लेते हो या जिसका भी कॉन्सिक्वेंस होता है, कॉन्सिक्वेंस हर चीज़ का वो एनालाइज करता है पूरे एनवायरनमेंट में और वो देखता है कि जो भी अनफेवरेबल सिचुएशन है उसको वो अवॉइड करे और जो फेवरेबल सिचुएशन है उसको वो अडॉप्ट करे। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के अगर व्यू पॉइंट से देखें, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो है वो देखता है कि भाई जॉब टारगेट हमें मिला हुआ है, कुछ ना कुछ जॉब टारगेट हमें काम करने को मिला हुआ है और उसने देखा कि जब उसने जॉब टारगेट को अचीव किया तो बॉस ने उसको क्या किया, प्रेस किया, रिकॉग्नाइज किया, सुबह सुबह नाम लिया उसका सबके सामने, उसके लिए तालियां बजाई, क्लैपिंग करवाया। ठीक है, तो उसने देखा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो वो सोचेगा यार कल से मैं भी काम करता हूँ, मैं भी जो है हाईएस्ट काम करूँगा तो क्या होगा, कल मेरे लिए तालियां बजेंगी। तो ये क्या हुआ, उसने सीखा दूसरे को ऑब्जर्व करके कि भाई ऐसा होता है, अपने दिमाग उसने लगाया, अपना जजमेंट उसने यूज़ किया। सो उसने देखा कि कॉन्सिक्वेंस क्या है कंप्लीट जॉब करने का, जॉब को कंप्लीट करने का, इस जॉब जो टारगेट है इसको कंप्लीट करने का कॉन्सिक्वेंस ये है कि तुम्हें प्रेस रिकॉग्निशन वगैरह मिलेगा। तो ये जो है उसने देखा कि यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव आउटकम हो रहा है, तो मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरे को भी पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेज। इससे पहले जो आपने पढ़ा था बिहेवियरल मॉडलिंग, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम किसी को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, रोल मॉडल हम बनाते हैं और उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और वैसा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिंपल हम जो है लोगों का हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सारे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, पूरी अच्छी तरीके से जज करते हैं और अपना दिमाग लगा के हम जज करते हैं कि भाई कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जिससे कि फेवरेबल आउटकम मिल रहा है। फेवरेबल आउटकम जो है कौन से एक्टिविटीज़ से मिल रहा है और हम वो एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करते हैं। जो थर्ड हमारा है, थर्ड फीचर है, दैट इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सो सेल्फ रीइंफोर्समेंट में जो है क्या होता है कि एक बंदे को रियलाइज़ होता है यहाँ पे कि भाई मैं जो है इतना वर्क कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, सेल्स पर्सन चलो बहुत सारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सेल्स पर्सन को टारगेट दिया कि मिनिमम जो है 10 प्रोडक्ट्स जो है 1 डे में आपको सेल करना है, एक दिन में जो है 10 प्रोडक्ट्स आपको सेल करना ही करना है। तो और ये एम्प्लॉय ऐसा था कि वो बेचारे से दिन में 5 ही होता था। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया। ठीक है, इसको हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया, इसके सामने रोल मॉडल्स वगैरह दिखाए, भाई ये रोल मॉडल है, ये सुरेश है जो कि दिन में जो है 10 बेच देता है, हमने इसको दिन में 10 बेचने का हमने क्या दिया हुआ है, इसको बोनस वगैरह दिया हुआ है, इसको हमने बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे रखे हैं, अप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, इसके लिए क्लैपिंग भी कराई है, इसके लिए हमने सब कुछ कराया है क्योंकि ये जो है एक अचीवर है। ये 11 करता है, ओके 10 नहीं 11 करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा करता है इसलिए हमने इसको बोनस वगैरह सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमने जो बिहेवियरल मॉडलिंग के लिए एक रोल मॉडल भी इसके सामने रख दिया, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम करो तो होगा। तो उससे आप देखोगे कि ये जो है कर देता है 10 आइटम, 10 प्रोडक्ट्स को जो है ये सेल कर देता है एक दिन में। ठीक है, तो अब ये जो है इसको भी रिकॉग्निशन मिला, तो ये बंदा भी खुश हुआ, ये बंदा सोचा वाह मेरे लिए भी आज तालियां बजी, तो ये सोचेगा चलो कल भी मैं इतना 10 सेल करके देखता हूँ। फिर वो अगले दिन भी, नेक्स्ट डे भी, डे 2 में भी जो है वो क्या करता है 10 प्रोडक्ट सेल कर देता है।
फिर ऐसे करते करते उसका जो है 10 का जो है उसका मिनिमम, उसको ऐसा लगता है यार 10 तो मैं कर ही लूँगा। फिर उसको धीरे धीरे अपना पोटेंशियल रियलाइज़ होता है कि यार मेरे से तो ये काम हो रहा है, पहले मेरे को टफ लगता था बट अब करते करते जो है ये काम हो रहा है। तो अब वो 10 की जगह वो जो है 12 प्रोडक्ट सेल कर देता है, वो धीरे धीरे 15 पे आता है और उसका जो मिनिमम, उसका खुद का कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उसको जो है अपना पोटेंशियल रियलाइज हो जाता है। उसको लगता है यार मैं तो बहुत ही अच्छा सेल्समैन हूँ, मैं कितने अच्छे से सेल्स कर लेता हूँ, पहले हाँ मुझे टफ लगता था बट करते करते जो है मुझे आदत हो गई और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले मैं 5 प्रोडक्ट ही सेल करता था बट अब मैं 15 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके हिसाब से इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सेल्फ रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, उस बंदे को जो है रियलाइज हो जाता है कि मेरा पोटेंशियल तो यार बहुत ज़्यादा का है, मतलब कि अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, टारगेट देखो कितना कम है, मैंने हर टारगेट को जो है सरपास कर दिया क्योंकि मैंने एफर्ट किया उसके लिए, ठीक है। तो इसको क्या होता है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद क्या होता है, वो बंदा जो है वो खुद के लिए ही गोल सेट करने लग जाता है। मतलब उसको अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको रियलाइज हो गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ताली बजाए ना बजाए, मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का 10 टारगेट है पर मैं 15 अचीव कर रहा हूँ, मतलब कि मैं क्या हूँ, मैं बेस्ट हूँ। और वो अपने लिए खुद के लिए एम्बिशियस हो जाता है, खुद ही मोटिवेटेड हो जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। वो अपने आप के लिए ही अपने से अब वो कम्पीट करने लग जाता है। अब वो बोलता है कि चलो मैं एक बार 20 का टारगेट करके देखता हूँ। ये अपना वो अब टारगेट्स बना रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सेल्फ रीइंफोर्समेंट में एक बंदे को जब अपने पोटेंशियल का जो है पूरी तरीके से जब रियलाइजेशन होता है, ही में स्टार्ट सेटिंग गोल्स फॉर हिमसेल्फ। वो खुद के लिए ही गोल्स बनाता है, खुद को ही मोटिवेट करता रहता है, खुद को ही जो है एक तरीके से ये एक रीइंफोर्समेंट हो गया, ठीक है। टास्क जो है अचीव करने के लिए, अपने गोल वगैरह अचीव करने के लिए वो खुद को ही सेल्फ मोटिवेट कर रहा है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट हो गया। तो यही चीज़ें आपकी किस में आती हैं, सेल्फ रीइंफोर्समेंट में आती है। एंड दिस विल, एंड में क्या होता है, दिस विल प्रोवाइड फ्रीडम एंड कंट्रोल टू एम्प्लॉयज टू मैनेज देयर ओन बिहेवियर। तो मैनेज जो है बिहेवियर अब एम्प्लॉय का खुद ही खुद हो जाता है ना। सारे टास्क जो है वो भी अचीव हो रहे हैं, वो बंदा भी खुश है, वो सेल्फ मोटिवेटेड अब हो गया, उसको अपने फुल पोटेंशियल का रियलाइज हो गया और वो सेल्फ रीइंफोर्समेंट भी कर रहा है, ठीक है। सो ये जो है हमने क्या देखे, ये जो है 3 हमने देखे जो फीचर्स बताए गए थे, फीचर्स ऑफ सोशल लर्निंग हमें बता दिया है स्टीवन एंड मैरी एंड वॉन ने। और ये 3 फीचर्स कौन कौन से थे, पहला हमने देखा बिहेवियरल मॉडलिंग, सेकेंड हमने देखा लर्निंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस एंड द थर्ड वन वाज सोशल रीइंफोर्समेंट। अब इसके बाद रॉबिन्स एक है। रॉबिन्स ने क्या किया, रॉबिन्स हैज आइडेंटिफाइड 4 processes that are identified by Robinson that determine the influence of a model on the behavior of a person, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर एक पर्सन के सामने आप एक रोल मॉडल को रख दो, ठीक है, आप एक रोल मॉडल को अगर रख दो एक पर्सन के सामने, तो उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो, किस तरीके से होता है। तो इसके जो है प्रोसेसेस में 4 स्टेप्स होते हैं, 4 प्रोसेसेस होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं जो कि रॉबिन्सन ने हमें दिया है। द फर्स्ट स्टेप इज अटेंशनल प्रोसेस, सेकेंड इज रिटेंशन प्रोसेस, थर्ड वन इज मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड द फोर्थ वन इज योर रीइंफोर्समेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये 4 जो है 4 प्रोसेसेस हमें दिया है रॉबिन्सन ने। जो पहला प्रोसेस है दैट इज अटेंशनल प्रोसेस। तो अटेंशनल प्रोसेस में क्या होता है, इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द मॉडल पीपल नीड टू पे अटेंशन ऑन द बिहेवियर, ठीक है। तो अगर इस बंदे को, ये छोटा सा एम्प्लॉय है, ये इसका रोल मॉडल है, अगर इसको अपने रोल मॉडल की तरह बनना है तो इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि ये मेरा जो रोल मॉडल है ये कैसे काम करता है, ये दिन में क्या करता है, दिन में कितने बजे उठता है, क्या खाना खाता है, कैसे किस तरीके से उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ असाइंड है, वो किस तरीके से जो है उसको अचीव करता है। सो दिस मीन्स दैट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मस्ट बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो ऐसा चीज़ें जो हमें दिखता है, ठीक है, जैसे वो खाना क्या खाता है, उससे वो जो है कब सोता है, किस तरीके से काम वो करता है, ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मली दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेबल चीज़ें होती हैं, उसको जो है ऐसी चीज़ें जो हमारे अटेंशन में आ जाए, ऐसी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं।
जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज रिटेंशन प्रोसेस. सो व्हेन द पर्सन ऑब्जर्व्स अदर्स बिहेवियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ मच इज ही गोइंग टू रिटेन. ठीक है, तो अब यहाँ पे रिटेंशन की बात आती है. अब इसने देख तो लिया कि भाई ये इतना बजे 10 सुबह जो है वो 6 बजे उठता है, फिर वो ये करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है, ये काम ऐसे करता है, वो मतलब पूरा जो है सब उसने ऑब्जर्व कर लिया. बट उनमें से कितना उसको याद रहेगा, वो यहाँ पे आता है हमारा रिटेंशन प्रोसेस में. ठीक है, तो हम जो है कभी कभार आप देखोगे कि कुछ लोगों के यूनिक बिहेवियर होते हैं और वो यूनिक बिहेवियर हमें पसंद आ जाता है और हम उसको जो है वैसा करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इससे पता लगा कि ये बंदा जो है कंप्यूटर यूज़ करता है अपने काम को ईजी तरीके से करने के लिए, तो हम सोचेंगे कि भाई अच्छा कंप्यूटर, मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं तो हाथ से लिखता था, चलो मैं भी कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह बना के करता हूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा. तो ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जो है जो इजीली रिटेन कर सकते हैं और जो यूनिक अगर हमें लगता है तो हम जो है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे. जो थर्ड स्टेप है दैट इज मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जर्व्ड बिहेवियर इनटू एक्शन. तो यहाँ पे एक्चुअल एक्शन जो है वो यहाँ पे रहता है. ठीक है, अगर आप भी जैसे अगर अपने मूवी स्टार्स वगैरह को देखते हैं, हम वो यार वो कितना फिट है, हम देखते रहते हैं कि वो भाई इतना एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ इस जिम में जाते हैं, ऐसा ऐसा खाना खाते हैं, जिम का डाइट ऐसा है, ये प्रोटीन ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, ये सब हम देखते तो रहते हैं, हम फिर रिटेन भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत. फिर एक्चुअल जो काम आता है, जो हमें एक्चुअल में एक्सरसाइज करना है, जो हमें एक्चुअल में खाना है, वो सब ये थर्ड स्टेप में आता है. ठीक है, यहाँ पे एक्शन लेने की बारी आती है. द पर्सन मस्ट लर्न द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर. सो ही मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर ऑफ द रोल मॉडल. तो रोल मॉडल जितना एक्सरसाइज करता है, सेम लेवल का एक्सरसाइज आपको भी करना पड़ेगा. यहाँ पे एक्चुअल जो है, अगर आप अब यहाँ पे आपकी श्रद्धा आती है, भाई आपको जो है कितने जल्दी वैसे बनना है. ठीक है, कितने जल्दी आपको सक्सेसफुल बनना है, कितने जल्दी आपको अपने रोल मॉडल की तरह बनना है, रोल मॉडल की तरह एकदम सक्सेसफुल बनना है. तो यहाँ पे जो है आप जो है एक्शन यहाँ पे लोगे. जो लास्ट स्टेप है आपका दैट इज री इन्फोर्समेंट प्रोसेस. पीपल आर एनकरेज टू परफॉर्म द ऑब्जर्व बिहेवियर इफ दे आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स. तो यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड का नाम सुनते ही हम जो है मोटिवेट हो जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर हमें पता लगे कि भाई इतना टास्क अगर आप कंप्लीट करोगे, उसके एक्स्ट्रा जितना भी करोगे उन लोगों को सबको बोनस मिलेगा. ठीक है, उन लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, सैलरी का 10% मिलेगा या फिर बोनस मिलेगा या फिर उनको जो है किसी ट्रिप में जाने का मौका मिलेगा. तो इस तरीके की चीज़ें जो है एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, जो कि एक तो अटेंशन ग्रैब करती है और जो है जो रिटेंशन प्रोसेस है उसको भी इम्प्रूव करती है, और जो मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है यानी कि जो एक्चुअल एक्शन का प्रोसेस है उसको भी वो मोटिवेट करती है. तो रीइंफोर्समेंट प्रोसेस भी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो ये जो है चार प्रोसेसेस जो है आइडेंटिफाई किए हैं रॉबिन्सन ने, दैट डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मॉडल ऑन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. रोल जो होता है मॉडल का वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है वो यहाँ पे आता है. सो इसी के साथ हमारा यूनिट कंप्लीट होता है. इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग. इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में हमने देखा कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमने देखा पूरा लर्निंग का, फिर हमने देखा लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, फिर हमने थियरीज ऑफ लर्निंग पढ़े. थियरीज ऑफ लर्निंग में हमने कितने थियरीज देखे, क्लासिकल कंडीशनिंग हमने देखा, फिर हमने देखा ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर हमने कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में पढ़ा, एंड फाइनली वी लर्नड अबाउट सोशल लर्निंग. फिर हमने देखे कुछ स्ट्रैटेजीज. ठीक है, कि किस चीज़ के स्ट्रैटेजीज की हम बिहेवियर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देखे. फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड चेंज ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर हमने देखा रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ये हमने देखा. एंड फाइनली वी लर्नड अबाउट सोशल लर्निंग के बारे में हमने देखा, और किस तरीके से चेंज ऑफ बिहेवियर होता है वो हमने पढ़ा. तो इस यूनिट में जो है हमने पूरा इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग को कवर अप कर दिया है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस. थैंक यू एंड बाय बाय.